जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर हलचल मच गई जब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ से दिल्ली जा रही चलती ट्रेन में हिरासत में लिया गया। ये खबर महज एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके साथ जुड़ गया एक बड़ा आरोप, सीएम योगी मुझे मरवा देंगे। यही आरोप इस पूरे घटनाक्रम को साधारण कानूनी कार्रवाई से निकालकर सत्ता बनाम सिस्टम की बहस के केंद्र में ले आया। यानी कह सकते हैं ये कहानी सिर्फ एक पूर्व अफसर की नहीं है, बल्कि उस टकराव की है जिसमें एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ सवाल पूछने वाला सिस्टम का ही एक हिस्सा भी। सवाल यह भी है कि क्या अमिताभ ठाकुर वाकई एक सताए गए अधिकारी हैं या फिर विवादों के इतने आदी हैं कि हर घटना अपने साथ हंगामा लेकर आती है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ दिल्ली रेलवे रूट पर चल रही ट्रेन में अचानक अफरा तफरी की खबर सामने आती है। गाजियाबाद के पास जीआरपी और स्थानीय पुलिस ट्रेन में दाखिल होती है और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई देवरिया में दर्ज एक पुराने मामले के आधार पर की गई। कानून के लिहाज से पुलिस की यह दलील सीधी और साफ है, पुराना केस, वैध वारंट या प्रक्रिया और उसी के तहत गिरफ्तारी भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हिरासत से ठीक पहले अमिताभ ठाकुर कैमरे के सामने आते हैं और जो कहते हैं वही इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे जाता है। मुझे जान से मरवाया जा सकता है, बयान जिसने आग लगा दी। हिरासत से पहले और बाद में अमिताभ ठाकुर का बयान सोशल मीडिया और टीवी की स्क्रीन पर तेजी से फैल गया। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी। ये कोई साधारण बयान नहीं था। भारत की राजनीति में जब कोई पूर्व आईपीएस अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री पर जान का खतरा होने का आरोप लगाए तो स्वाभाविक है कि बहस तो तेज होगी ही। समर्थक इसे सिस्टम की प्रताड़ना बता रहे हैं तो आलोचक कह रहे हैं कि यह वही पुराना पैटर्न है, हर कार्रवाई को राजनीतिक रंग देना। कौन है अमिताभ ठाकुर? सबसे पहले आप ये जानिए, अमिताभ ठाकुर कोई नया या फिर अनजान चेहरे नहीं है। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी जिसने सत्ता के सामने सवाल उठाने से परहेज कभी नहीं किया। संक्षेप में अगर उनकी हम प्रोफाइल समझें, जन्म बोकारो झारखंड, शिक्षा आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग, कैडर यूपी कैडर, 1992 बैच आईपीएस, कई जिलों में एसएसपी, कप्तान रहे, तेज तर्रार है, बेबाक और विवाद प्रिय छवि वाले अमिताभ ठाकुर। आईआईटी से इंजीनियरिंग के बाद आईपीएस की वर्दी पहनना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। शुरुआती वर्षों में अमिताभ ठाकुर को एक सक्षम और कड़क अधिकारी माना गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी पहचान सिस्टम से टकराने वाले अफसर के रूप में बनती गई। विवादों से पुराना नाता। अमिताभ ठाकुर की कहानी को विवादों के बिना समझना लगभग नामुमकिन सा होगा। उनके करियर और रिटायरमेंट के बीच कई ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने उन्हें कई बार सुर्खियों में ला खड़ा कर दिया। मुलायम सिंह यादव धमकी मामला 2015 का वो साल जब अमिताभ ठाकुर पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज जब नहीं हुई तो अमिताभ ठाकुर सीधे अदालत पहुंच गए। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया और उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव सरकार ने उन्हें निलंबित कर डाला। यहीं से ये बहस शुरू हुई। क्या एक आईपीएस अधिकारी का आरोप राजनीति से टकराव था या फिर एक व्यक्तिगत विवाद था? संपत्ति विवाद विवरण। आईपीएस सेवा के नियमों के अनुसार अधिकारी को अपनी संपत्ति का पूरा और सटीक विवरण देना अनिवार्य होता है। अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगी कि उन्होंने 1993 में ज्वाइनिंग के समय संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया। बाद में जब विवरण दिया गया तो उसमें कई विसंगतियां पाई गई। ये मामला वर्षों तक चला और उनकी छवि पर सवाल भी उठाता रहा। जबरन रिटायरमेंट 2021। साल 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर अमिताभ ठाकुर को अनुपयुक्त बताते हुए जबरन रिटायर कर दिया। सरकार का कहना था कि उनका आचरण आईपीएस सेवा के मानकों के अनुरूप नहीं है। अमिताभ ठाकुर ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। उनके समर्थकों ने कहा कि यह एक ईमानदार और सवाल पूछने वाले अफसर को सिस्टम से बाहर करने की एक कोशिश है। राजनीति में एंट्री। आजाद अधिकार सेना। रिटायरमेंट के बाद अमिताभ ठाकुर ने राजनीति का रास्ता चुना। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर, जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके साथ सफर में रही। दोनों ने मिलकर आजाद अधिकार सेना नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। रामपुर और खतौली उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली और इसके बावजूद अमिताभ ठाकुर लगातार सुर्खियों में बने रहे, खासकर तब जब उन्होंने बड़े मामलों में जांच की मांग की। अतीक अहमद हत्याकांड और सीबीआई जांच की मांग।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या होती है। पूरा देश सन्न रह जाता है और इसी बीच अमिताभ ठाकुर ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। ये मांग भी सीधे तौर पर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल ही थी। समर्थकों ने इसे साहसिक कदम करार दिया तो आलोचकों ने कहा कि अमिताभ ठाकुर हर बड़े मामलों में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। देवरिया केस, असली वजह क्या? अब सवाल उस देवरिया केस का जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई। पुलिस का कहना है कि ये पुराना मामला है और कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। अमिताभ ठाकुर का दावा है कि ये केस राजनीतिक दबाव में सक्रिय किया गया ताकि उन्हें डराया जा सके या चुप कराया जा सके। यहीं से कहानी दो ध्रुवों में बढ़ जाती है। एक तरफ कानून की प्रक्रिया तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिशोध का गंभीर आरोप। समर्थक बनाम आलोचक, सोशल मीडिया की जंग। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज है। समर्थक कहते हैं सच बोलने की सजा दी जा रही है। आलोचक कहते हैं कि हर कार्रवाई को साजिश बताना अब आदत सी बन गई है। कुछ लोग अमिताभ ठाकुर को एक ऐसे अधिकारी के रूप में भी देखते हैं जिसने सिस्टम की कमियों को उजागर किया। वहीं कुछ का मानना है कि वो खुद विवादों को जन्म देते हैं और फिर उसे राजनीतिक रंग भी देते हैं। सत्ता बनाम सिस्टम। असली वजह इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू यही है, सत्ता बनाम सिस्टम का। क्या अमिताभ ठाकुर सच में एक व्हिल्स ब्लोअर जैसे अधिकारी हैं जिन्हें बार बार निशाना बनाया गया, या फिर वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार टकराव की राजनीति करते रहे और अब कानून के शिकंजे में आए हैं? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में ये पहला मामला नहीं है जब किसी अफसर ने सत्ता से टकराव लिया हो, लेकिन हर टकराव में सच्चाई और राजनीति की रेखा धुंधली हो जाती है। अब आगे क्या? अब ये मामला कोर्ट और जांच एजेंसियों के हाथ में है। देवरिया केस में कानूनी प्रक्रिया क्या मोड़ लेती है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और उनका जान का खतरा वाला ये बयान यूपी की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। अमिताभ ठाकुर गिरफ्तारी की ये कानूनी सिर्फ एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की कानूनी लड़ाई नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी हो जाती है जहां सवाल पूछना कभी साहस माना जाता है तो कभी सजा भी। ये कहानी उस राजनीति की भी है जहां हर कानूनी कार्रवाई पर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता हो। क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या फिर किसी बड़े टकराव की अगली कड़ी? इस सवाल का जवाब फिलहाल वक्त के पास है। न्यूज वॉच इंडिया इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेगा। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।